एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज फिर संडे है और मैं श्वेता सिंह फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कलाकार से बात करने के लिए, उनसे आपके सामने रूबरू कराने के लिए। और जैसा कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि बोलते हैं ना कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो ये जो वाक्य है ना, एक आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन पे बहुत फिट होता है, क्योंकि वो एक छोटी जगह से है और बहुत स्ट्रगल करके आज एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आज हम उनसे बातें करेंगे, जानेंगे उनके आर्ट जर्नी के बारे में। वेलकम शंभू राज जी, और हमारे शो में आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और अभी धीरे धीरे से मतलब चल रहा है। एक्चुअली मेरा जी। पिछले साल थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, उसकी वजह ओके। से थोड़ा सा ये सब, लेकिन अभी ठीक है, अभी सब ओके है। चलिए, अच्छी बात है कि अभी सब ओके हैं। और जैसा हम्म। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो इसमें हम घर में जब रहते हैं और कुछ वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, कहीं आना जाना नहीं हो पाता है, तो कुछ ना कुछ हम्म। हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि पिछले साल जब ये कोविड का सीन चल रहा था, तो जी। मैं बॉम्बे में था। और पूरी तरह से एक जगह पे ऐसे फंसा हुआ था कि ना मैं वहां से कहीं जा सकता था, ना कहीं से मैं आ सकता था। मतलब मैं और मेरा एक रूममेट है, हम दोनों साथ में रहते थे। तो मतलब पूरा सीन ये अलग हो गया था। एक ही जगह पे हम, मतलब एक दूसरे के चेहरे हम 3 महीने लगातार देख रहे थे। मतलब एक वो बंदा दूसरे रूम में, तो ऐसा लगता था किसी दूसरी वर्ल्ड में पहुंच गए हम लोग। ऐसे तो सीन ऐसा था। लेकिन फिर जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होती गई, तो जी। मैं 16 मई को मैं पुणे में आया। तो ओके। अभी 1 साल हो गए मुझे, मतलब 1 साल 7 महीने हो गए। लेकिन क्या बात है। मतलब वो भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक आर्टिस्ट होता है, तो उसके लिए ये चीजें कोई ज्यादा मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता दिमाग के ऊपर, क्योंकि मैं पहले से मेडिटेशन ये सारी चीजें करता था। तो जी। असर हुआ। लेकिन हम लोग काम में ज्यादा अपने आप को मसरूफ रखते थे। इसके वजह से उस चीज का कोई मतलब इतना असर हमारे ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि हम जी। काम ही करते रहते थे। तो एक चीज है कि अ, अगर आप अपने काम के ऊपर अगर आप फोकस करते हो, तो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, तो चीजें बहुत आसान से हो जाती है। और सच में इस कोविड में मतलब कि हमने बहुत कुछ सीखा नियति के जी। नियति से। और हमने अपने आप को बहुत अपडेट किया, कई सारी चीजें बनाई, कई सारे सॉफ्टवेयर भी सीखे। जी। कॉलेज के बाद कॉलेज के बाद बहुत टाइम मिला कि बहुत दिनों के बाद हम पेंटिंग कर सके। ये एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पे। जैसा कि ये लॉकडाउन का टाइम रहा है, 2020 से अभी 2021 आ गया है, और कोरोना हम्म। का है कि जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव चल रहा है अभी। तो हाँ हाँ इसमें हाँ अभी हाँ। हम यही कर सकते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा सेफ रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम अपने घर में ही रह के काम करें। हाँ, वो सही है, क्योंकि अभी मुझे कुछ बाहर के कंट्री से भी ऑफर आए थे। तो जी। फिलहाल तो अभी ऐसा है कि घर में बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रैवलिंग बच रहा है, टाइम बच रहा है, और जो एनर्जी है वो भी, मतलब आने जाने का जो टाइम है वो भी बच जाता है। तो फिलहाल अच्छा है। मतलब ऑफिस में वहां पर भी जाकर काम करना है और यहाँ पर भी आके काम करना है। इससे बिल्कुल। अच्छा है कि घर पे काम कर। घर। ये एक हाँ। अच्छा तरीका है। और घर पे काम करके बहुत शांति और सुकून भी मिलता है हमें। या और कैसा होता है कि मतलब आप अपने मुताबिक काम कर सकते हो। जी मतलब बिल्कुल। जो ऑफिस में कैसा होता है कि एक बर्डन रहता है कि इस टाइम पे करना है, इतने समय में देना है, प्रेशर रहता है। और ऑब्वियसली फिल्म लाइन में जो एडिटिंग डिपार्टमेंट रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है।
जो मैं जी। काम करता हूँ वीएफएक्स, एनिमेशन। उसके बाद मेरा जो मेरा रोल है वो एक कंसेप्ट आर्ट बनाकर फिर उसके ऊपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। तो वो थोड़ा सा हार्डिंग रहता है, कैसा होगा इन्वायरमेंट, क्या होगा। और सामने से मुझे जो ब्रीफिंग मिलता है कि ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, ये इस टाइप का मैट पेंटिंग चाहिए, तो उसको थोड़ा सा मतलब टाइम देके काम करना पड़ता है। तो घर पे मैं कैसा कि रिलैक्स होकर मैं काम कर सकता हूँ, और जो ऑफिस में जितना मेरे को टाइम लगता है उसके कम समय में मैं घर पे बैठ के काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना बिल्कुल। अकेला होता हूँ उतना मैं पावरफुल होता हूँ। ये मैंने बहुत बार चीजों को नोटिस किया है। अगर मेरे आजू बाजू में भीड़ रहेगी तो मैं कमजोर हो जाता हूँ, लेकिन जितना मैं अ, अकेला जितना रहता हूँ, मतलब मेरे नाम की तरह भोलेनाथ, कि जितना मैं अकेला रहता हूँ मेरा आउटपुट फटाफट फटाफट निकल जाता है, क्योंकि मैं एक बार मेरे काम में कनेक्ट हो गया तो फिर मेरे को कुछ आजू बाजू का मेरे को कुछ मतलब ध्यान नहीं रहता क्या चल रहा है क्या नहीं, बस काम कंप्लीट करके देना है, बस यही। तो मुझे अच्छा लगता है, अकेलापन मुझे बहुत पसंद है। और अच्छी काम बात है। और में वो हाँ। जैसा कि आपका वो नाम सारी चीज। शंभू राज है, तो वो भोलेनाथ जी का ही एक नाम है। और हाँ भोलेनाथ हाँ जी भी जब अपने मेडिटेशन कह सकते हैं, जब उसमें वो लीन हो जाते थे, हाँ तो बाकी हाँ वो हाँ कहीं हाँ, और ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे। ध्यान नहीं देते। तो तो वो वैसा नाम की आपके तरह साथ वो भी है। बहुत बार बहुत होता है। मैं जब बॉम्बे में था एक जगह पे, तो हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते थे। तो मतलब 20-20 मिनट तक हम लोग उसमें, और वो करने के बाद ना मेरा जो काम था उसमें बहुत ज्यादा ये हो गया, मतलब जो काम करने का जो एक मतलब है ना एक लगन, या फिर हम कनेक्ट होते हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा हो गई। तो वो मुझे एक बहुत बिल्कुल। अच्छे एक्सपीरियंस वाला मेरे काम, मुझे मतलब मजा आता है उस चीजों को करने में। जी, अच्छी बात है। तो शंभू राज जी, जैसा कि आप इतनी बातें बता रहे हैं, तो अब आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने अपनी आर्ट जर्नी कब से स्टार्ट की? हाँ, ये बहुत मनोरंजन किस्सा है। ये बात है 99 की बात है। तो ओके। एक बार हमारे हमारे घर में कुछ घर में जो साफ सफाई है वो काम चल रहा था। तो एक जी। पेंटिंग, बहुत पुरानी थी पेंटिंग, आपने देखा होगा कि जो भिंडी रहती है, भिंडी को पकाकर उसमें एक लिक्विड निकलता है, तो उसको मिक्स करके, अभी पोस्टर कलर आ रहे हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात है, जब मेरे पिताजी मेरे एज के थे तो वो पाउडर मिक्स करके वो कलर्स बना देते थे। तो उनका वो ड्राइंग नीचे मतलब गिर गया, तो मैंने पूछा मेरे पिताजी को ये क्या है, तो उन्होंने बोला एक पेंटिंग है जो मैंने मेरे टाइम पे की। तो मैं ओके। देखकर बहुत मतलब मुझे वो ये मैंने पहली बार देखा, और मुझे देख के मैं बहुत खुश हुआ। तो मैंने मेरे पिताजी को पूछा कि आपने फिर पेंटिंग का डिप्लोमा क्यों नहीं किया। तो बोले कि हालात कुछ इस तरह से थे, और उसके वजह से मैं कर नहीं पाया। तो फिर मैंने ये ठान लिया कि मैं मेरे पिताजी का सपना पूरा क्या बात है। इसीलिए इसके वजह से मैं इस फील्ड में आ गया। अभी मैं प्रॉपर हूँ महाराष्ट्र, पूना से 300-250 किलो 400 किलोमीटर शायद डिस्टेंस रहेगा, सातारा। ओके। वहां से सातारा गांव, मतलब सिटी है, गांव नहीं है। तो वहां से थोड़ा सा 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे कराड़, और वहां पे कोलीवाड़ी। तो वहां से मैं ओके। बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरे पिताजी का जो सपना था वो मैंने सच किया। 10वीं तक मैंने पढ़ाई की, मेरी कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन मेरा पेंटिंग वो देखकर वो चीज ना बहुत ज्यादा अपडेटेड हो गई। और बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे गांव में एक अनिल नाम का एक मेरा दोस्त है। जी। सांगली, हमारे यहाँ से कोल्हापुर है, कोल्हापुर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे सांगली है। वहाँ पे बहुत बड़ा एक आर्ट का स्कूल है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कला निकेतन या फिर ऐसा, हाँ कला निकेतन। कला निकेतन जी। उस स्कूल का नाम है। तो वहां से वो जेडीआर करके आया था। ओके। 98 की बात है ये। तो उसके पेंटिंग्स देखे और मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो वो बोला कि मैंने ऐसे ऐसे डिप्लोमा किया था। उस टाइम पे उसने जेडीआर किया था।
तो वो देखकर मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं बोला ये मुझे को सीखना है। तो फिर मुझे मेरे पिताजी की बात वो याद आ गई, तो मैं बोला ये और ये चीज़ एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं पेंटिंग सीखूंगा। 10वीं तक मैंने पढ़ाई की। सच बात है कि मैं स्कूल में कुछ ज़्यादा गुड बॉय नहीं था। मेरा हिंदी सब्जेक्ट ही अच्छा था, बाकी सब मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता। तो मैं 10वीं में फेल हो तो 10वीं में मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद ओके। कुछ नहीं हुआ, 2-3 साल तक ऐसे ही पेंटिंग ये सारी चीजें, कुछ मिमिक्री शोज करता था, मैं स्टेज शो करता था। ऐसे करते करते मैं 2006 को पुणे में आया। ओके। पुणे में आने के बाद, हाँ पुणे में आया। मैं पहले वॉल पेंटिंग का काम करता था, जो हम घर को ओके। हाउस पेंट जो काम करते हैं वो काम करते थे। तो जी पूना बिल्कुल। में मैं, हाँ पूना में मैं मानिक बाग नाम की एक जगह है, वहां पे मैं रहने के लिए मैं आया। तो जहाँ पे मैं रहता था, मेरे रूम के थोड़े से अंदर डिस्टेंस पर एक अभिनव कॉलेज का एक मतलब ये स्कूल है। वहाँ पे वहाँ पे वो पूरा ड्राइंग का स्कूल है वहाँ पे। वहाँ पे बच्चे ना बाहर से ड्राइंग करते बैठे थे, वो मैं देखता था। और वो ओके। देखने के बाद मेरा जो सपना था, ड्रीम, जो 3-4 साल पहले मैंने देखा था, मेरे पिताजी ने काम किया था, तो वो फिर से कहीं से वो चीजें बाहर आने लगी कि ये मैं स्किप कर गया, मुझे तो ये करना था लेकिन कैसे करूं। मैं तो 10वीं में फेल हो चुका था। तो फिर मैंने वो कंप्लीट किया। जो मेरी 10वीं फेल हो गया था, वो मैंने एग्जाम दी। और किसी की जान पहचान की वजह से वहाँ के जो प्रोफेसर है, मैं उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने मुझे पूछा ओके। कि तुम्हारा ड्राइंग तो बहुत अच्छा है। और मैंने जब आपको कल ड्राइंग भेजी थी, ये मेरे स्कूल के पहले के, जब तक मैंने डिप्लोमा किया भी नहीं था, उस टाइम का ओके। पेंटिंग था ये। ओके। तो उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपने कहाँ से, कौन से स्कूल से डिप्लोमा किया है। तो मैं बोला मैंने सर डिप्लोमा नहीं किया है, ये मैं ऐसे देख के बना सकता हूँ। तो बोले कि तुम देखकर इतना बना सकते हो, तो तुम अगर सीखोगे तो तुम तो धूम मचाओगे फिर। तो फिर उन्होंने बिल्कुल। 2-3 साल तक खुद उन्होंने मेरी फी भरी और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग किया। उनके स्कूल में मुझे उन्होंने सीखने के लिए चांस दिया। बोले कि तू पढ़। और मैं साइड बाय साइड उसी स्कूल में ऑफिस बॉय का काम करता था। तो दिन ओके। भर में हाँ दिन में मैं स्कूल के सारे काम करके, रात को जब शाम होती थी तब मेरा स्कूल शुरू हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। और मेरे जो पिताजी का जो ड्रीम था कि उनको भी एक आर्टिस्ट बनना था, तो सपना मैंने पूरा किया। फिर मैंने, अभी कॉलेज तो मेरा खत्म हुआ, अभी करेंगे क्या, आगे जाके क्या करना है। तो कॉलेज खत्म होने के बाद 3 साल तक ऐसे ही मैं लोकल काम करते रहा। तो आप समझ सकते हो कि एज अ फिल्म लाइन में बैकग्राउंड आर्टिस्ट, मेरा पहला फिल्म मैंने, एक इटली का प्रोजेक्ट था, उसका लिंक मैं आपको सेंड करूंगा। जूल्स वर्ने नाम का एक प्रोजेक्ट था, बहुत हाई लेवल का एनिमेशन था। तो अरे मेरे वाह। कॉलेज से, हाँ कॉलेज से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक, एनिमेशन इंडस्ट्री तक, मैंने 180 जॉब किए अलग अलग टाइप। मतलब पुणे में ऐसा कोई होटल नहीं होगा जहां पर मैंने काम नहीं किया। हर क्या टाइप के बात है। मैंने काम किया, ऑल टाइप के। क्योंकि एनिमेशन सीखने के लिए उस टाइम पे 5 लाख का पैकेज था, तो उतना मेरे पास नहीं। और मेरे घर के भी हालात इतने बड़े थे नहीं कि मैं घर वालों से पैसे लूं और मैं उनको बोलूं कि मुझे डिप्लोमा करना है। तो मैं बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हालात कैसे हैं। तो मैंने कुछ चीज को स्किप किया, मैं एक सबसे जॉब किया ऑल टाइप के। और फिर एक इंसान से मेरी मुलाकात हो गई जिनका नाम था अजित सूर्यवंशी। वो ओके। अपने जो बॉम्बे में जो स्कूल है, जे जे आर्ट ऑफ स्कूल, तो वहां पे वो उन्होंने पढ़ाई की थी, और उस इंसान ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मतलब आज आप बोल सकते हो कि मैं जो भी कुछ हूँ बस उस इंसान की वजह से हूँ। मतलब क्या बात है। अगर उन्होंने मुझे, हाँ उन्होंने मुझे सही एक रास्ता दिखाया। कहते हैं ना कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपको गाइड करने वाला अगर सही मिल जाए तो आपका जीवन का उद्धार होता है। तो लाइफ में बिल्कुल। एक गुरु होना बहुत जरूरी है। और मेरे लाइफ का जो टर्न पॉइंट था वो अजय सूर्यवंशी था। मतलब क्या सूर्यवंशी बात जो है। कहते हैं ना, एक प्रकाश है। तो जी। सच में उन्होंने मुझे उनके दम पर, पूना में एक बहुत बड़ी कंपनी थी साइड इफेक्ट्स, जो उनका बिग एनिमेशन के साथ वो लोग कनेक्ट है उस टाइम पे।
तो इतनी बड़ी कंपनी, और मैं वहां पे गया। मुझे टेक्निकल कुछ नहीं आता था, फोटोशॉप मुझे पता भी नहीं था क्या होता है फोटोशॉप। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, एक अच्छा लड़का है, उसका पेंटिंग एक बहुत अच्छा है, तो आप एक बार उनको चांस दे दो। तो मैंने उस कंपनी में 3 बार टेस्ट दिया, तो तीनों बार भी मैं फेल हो गया। लेकिन मेरा पेंटिंग अच्छा था, और उस कंपनी के जो ओनर थे उनको ये पता था कि ये बंदा कर सकता है। बस उसी एक पॉइंट की वजह से उन्होंने मुझे लिया। फिर वो बात, अभी इस बात को पूरे 16-17 साल हो गए। तो जी। मैंने वहां पे जॉब किया, और फिर मैं धीरे 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 सीखता गया, खुद को अपडेट करता रहा। अब गूगल प्ले स्टोर जैसा रहता है, खुद को अपडेट करता रहता है। तो मैंने भी खुद बिल्कुल। को अपडेट अब खुद को मैंने अपडेट किया। और मैं फाइनली मैंने पिछले साल ही अजय देवगन जी के साथ मैंने काम किया, ताना जी, जो पूरे महाराष्ट्र अरे में वाह। बहुत ही पॉपुलर मूवी थी। हाँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कुछ, आपने तो देखा होगा, मैंने आपको कुछ लिंक्स भी सेंड किए थे, जी और बिल्कुल, काफी मैंने सारे। देखे और हाँ। मैंने मूवी भी देखी। तो उसमें से बहुत कॉन्सेप्ट आर्ट, मैट पेंटिंग। उसके बाद अभी 5 नवंबर को मूवी आ रही है अक्षय कुमार जी की, सूर्यवंशी। उसके ऊपर जी। भी मैंने वीएफएक्स का वर्क किया हुआ है, जो 5 नवंबर को अभी रिलीज होने वाली है। तो अरे वाह। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किए। साइड बाय साइड कुछ हॉलीवुड के प्रोजेक्ट भी थे, मार्वल के, उनके ऊपर भी मैंने कंसेप्ट आर्ट किया। गेम ऑफ थ्रोन्स जो बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है, उसके ऊपर भी मैंने फ्रीलांसिंग वर्क किया था। कुछ डबिंग वर्क भी किया था मैं, कुछ 35 कलाकारों के वॉइसेस निकाल सकता हूँ, जिसपे से अरे पॉपुलर वाह। कुछ अमिताभ बच्चन जी है, अक्षय कुमार है। तो मैं बस स्टेज शो कर करके, मतलब मुझे एक चीज मुझे पता चली उस दौरान कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे एक हाँ हाँ, रिक्वेस्ट करूंगी कि अमिताभ बच्चन जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं क्या चाहूंगी कि बात है। आप उनका उनका कोई एक डायलॉग मुझे सुनाएं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। नमस्कार। कल रात को जब आपका मुझे मैसेज आया था कि आज आपके चैनल के ऊपर हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू है, और सच माने हम देख के बहुत खुश हो गए। और हम अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझते कि आप कितने बड़े चैनल में हमारा योगदान है। हम हमारे जीवन के कुछ चीजें, कुछ बातें हम कुछ शेयर करेंगे, ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। और हम ओह माय बहुत गॉड। इस बात के, हम आपके हर चैनल, हर वीडियो हम देखते हैं। जिस तरीके से आप कलाकारों से गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जो कलाकार लोगों की तारीफ करते हैं, उनके ज्ञान को, उनके कलाकार को, उनके अंदर छुपे हुए हर जज्बे को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये काम आप बहुत ही बखूबी जानते हैं। क्या तो बात है। बहुत बहुत ही अच्छा। और इतना अच्छा लगा सुन के, ऐसा लग रहा है कि सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे और वो बोल रहे हैं। क्या बात है। नहीं नहीं, वो तो बहुत 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 थैंक यू। वॉइस की जो कला है वो भी मेरे पिताजी की तरफ से मुझे गॉड गिफ्टेड मिली है। बस क्या सीन बात ऐसा है। था कि मेरे जो पिताजी थे वो एनिमल्स की वॉइस निकालते थे। मैं थोड़ा सा अपडेटेड ओके। वर्जन हूँ, मैं किसी की भी वॉइस निकाल सकता हूँ। तो ये एक बहुत एक मेरे बहुत गॉड अच्छी गिफ्टेड बात है। है। ये तो भी आप एक कह कला है सकते। आपके अंदर छिपी हुई, बोल सकते हैं इसको। और कि आपके अंदर ये भी एक अच्छी कला है कि आप काफी लोगों की आवाज निकाल सकते हैं, जैसे कि अपने फिल्म इंडस्ट्री के ही लोगों की। तो ये अपने हाँ आप हाँ में हाँ एक बहुत ही उम्दा उम्दा हाँ गुण हाँ है, ये बोल सकती हूँ मैं कि आपके अंदर ये बहुत उम्दा गुण है जो सबको नहीं होती है। हाँ हाँ, ये सही है। मिमिक्री एक अलग ही स्किल है। बट अगर आप जी। मिमिक्री को ही अगर डबिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपने मुझे कहा कि मिमिक्री मीन्स अगर किसी एक कलाकार की वॉइस लेके आप उनके डायलॉग्स लेकर बोल सकते हैं, ये हुई मिमिक्री। बट डबिंग एक ऐसी चीज है, जो कोई भी कंटेंट हो, अगर किसी को भी आप कहेंगे कि इस कंटेंट पे हमको करना है, तो वो चीज है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे अमिताभ सर अगर पेंटिंग बना रहे हो, तो वो कैसे बोलेंगे, जैसे जो होता है कि जैसे कि अभी जैसे मुझे लैंडस्केप बहुत पसंद है, मुझे लैंडस्केप करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए कि अगर अमिताभ जी कहेंगे तो भाई साहब
जो लैंडस्केप है हमें बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें हर एक अलग ग्रीन पहाड़ जैसे होते हैं, वो बनाना हमें बहुत ही पसंद है। तो ये एक ओह डबिंग माय का स्किल गॉड। हुआ। एक जी। डबिंग का स्किल हुआ, जैसे सनी देओल सर है, अगर उनको पर्सपेक्टिव कहेंगे, आप जानते हो कि पर्सपेक्टिव बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो अगर सनी देओल बिल्कुल। सर अगर पर्सपेक्टिव कहेंगे, तो सनी देओल कहेंगे ये क्या लगा रखा है, 1.2 पॉइंट, मुझे वो 1.2 पॉइंट पसंद नहीं होता, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट पता है, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ। भैया ये तो गलत बात है, हाँ आप करो, हम जानते हैं कैसे करना है। तो ये भी एक सीन है। जैसे कार्टून सीरीज आप देखते होंगे, ऑगी एंड कॉकरोच, जिसमें बहुत सारे जी कलाकारों बिल्कुल। की वॉइसेस मिक्स किए। तो मैं मेरी फैमिली के साथ बैठ के बहुत वो सारी चीजों को एंजॉय करता। ऑफिस में भी हम जब बैठते थे, पूना में एक ड्रीम्स क्रिएशन नाम का एक स्टूडियो है, अभी उनकी और एक शाखा है जो हैदराबाद में है। तो हम लोगों ने एक 2D एनिमेशन के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, जिनका नाम है हनुमान दा दमदार। तो ओके। उसमें भी काफी, हाँ काफी सारा मैंने डिजिटल वर्क किया है, बैकग्राउंड हमने पेंटिंग बनाया है। तो साथ उसमें भी हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। मेरा एक मित्र है, मंगेश नाम का। तो हम दोनों ओके। जब ऑफिस में बैठते थे, तो हमारा दिन भर ऑगियन कॉकरोच चलता रहता था। तो हम बहुत एंजॉय करते थे। बहुत मजा आता था उन सारी चीजों में। ऐसा बहुत। है। और होता ही है कि जब हम साथ में होते हैं किसी के, और उस टाइम गपशप करने का मजा ही अलग होता है, और हाँ फ्रेंड हाँ हाँ। सर्कल हो तो फिर क्या ही बात है। जी जी तो जी। शंभुराज जी, हाँ। जैसा कि आप अपनी कला के बारे में इतना बता रहे हैं और आपके अंदर इतनी सारी कलाएं हैं, पेंटिंग से लेके बहुत चीजें, तो आपकी लाइफ में आर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, प्लीज बताइए। मैं आर्ट आर्ट के बारे में मैं इतने बताना चाहूंगा कि अगर आप माइथोलॉजिकल चीजों की स्टडी करेंगे, हमारे कई सारे पोथी पुराण है, उन्होंने भी लिखा है कि अ, मनुष्य देह, एक आत्मा को, एक सोल को, अगर मनुष्य के बॉडी में आना है तो उसको कई सारे जन्म में डिपार्टमेंट, मतलब एक दूसरा जन्म तीसरा जन्म, ऐसे बहुत सारे अंतर बहुत पार करना होता है। तो अगर इतने सारे एक सोल, अगर इतने सारी बॉडीज चेंज करके अगर वो आत्मा अगर आर्टिस्ट बनती है, तो मुझे लगता है कि उसके जैसा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। मतलब ये बोल सकते हो ना कि भगवान जी बोलेंगे कि तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है, तुम एक बहुत अच्छी सोल हो, अब एक काम करो, आगे जाके तुम आर्टिस्ट बनो। तो रिसर्च से कोई काम ही हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से आर्टिस्ट बिल्कुल। वो है कि मतलब वो उसके कल्पनाओं से एक ऐसा पेंटिंग बनाता है, एक ऐसे वर्ड का निर्माण करता है जो रियल में है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट होना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि बिल्कुल। इंसान हो के अगर इंसान होकर अगर आप आर्टिस्ट हो, तो हजारों जन्म, बोलते हैं ना कि उसका बेनिफिट, मतलब मैं वर्ड में नहीं बता सार्थक सकता, हो गए। क्योंकि मुझे पता है। हाँ मुझे पता है कि वो कहते हैं ना कि किसी भीड़ में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो एक दूसरे को लोग पूछते हैं कि आप क्या हो, आप क्या काम करते हो। तो अगर आप 10,000 लोगों में से बोलेंगे ना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो आप उन सबसे अलग हो, क्योंकि आप वो कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो, आप वो सोचते हो, तो कोई नहीं कर सकता। मतलब ये बिल्कुल। मेरे मायने में ये सारी चीजें हैं। हाँ लेकिन एक चीज है, आर्टिस्ट की लाइफ, चित्रकार की लाइफ बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही मुश्किलों से भरी होती है, क्योंकि आप नियति को क्रॉस करते हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल। आपको बहुत हर टाइम पे आपको ये साबित करना पड़ता है कि मैं सबसे अलग हूँ। आपका स्पेशलाइजेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबसे बहुत जरूरी बात है। कई सारे मुश्किल ऐसे जीवन में आएंगे जो आपको उस ट्रैक से, उस मकसद से हटना हटना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि हालात और ये सारी चीजें बहुत अ, होती है। मेरे लाइफ में भी ऐसे कई सारे पॉइंट्स आए थे जब मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि नहीं अभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने खुद के ऊपर और मेरे काम के ऊपर मैंने फोकस किया। तो आज मैं सबसे अलग हूँ, और मुझे इस बात की खुशी मिलती है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनके मुताबिक, उनको जो अच्छा लगता है, जो उनको काम पसंद है, वो काम वो करते हैं, और उससे चार पैसे हमारे पास आते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। मतलब कहने का मतलब यही है कि वो काम बहुत ही
मायने रखता है, जो आपको पसंद है और आप उसे करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो वो काम तो करना चाहते हैं पर मजबूरी में करना चाहते हैं। जो उनको करना चाहिए या उनका जो सपना है करने का, वो लोग वो नहीं कर पाते। लेकिन आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, वो अपने मुताबिक काम करता है, उसको काम करने में बहुत खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और आर्टिस्ट जो होते हैं ना बिल्कुल हटके होते हैं, अलग दिल के हाँ होते हाँ। हैं, अलग मन के होते हैं। और उनको क्या है कि जब जैसा कि मैं मेरी भी बात कर रही हूँ, आपने बोला कि आपके पापा आर्टिस्ट बनना चाहते थे और आपने उनका सपना पूरा किया, तो मेरे साथ ही कुछ ऐसा है। मेरी मम्मा चाहती थी कि मेरी बेटी आर्टिस्ट बने, तो आज हम्म। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, काम कर रही हूँ आप सबके साथ मिलके। तो होता है कि शायद उनकी जो विश है, कहते हैं ना कि माता पिता हमारे भगवान के बराबर होते हैं, जी जी जी। तो वो शायद जो कुछ चाहते हैं वो वरदान के रूप में हमें मिल जाता है। सही कहा। हाँ, तो वही है कि फिर ये हम अपने काम में लगे ही रहते हैं। तो जैसा कि अभी आपकी पेंटिंग की इतनी बात हुई, आप डिजिटल वर्क करते हैं, एनिमेशन वर्क करते हैं, तो इसके अलावा भी हम्म। आप कोई और भी वर्क करते हैं कि या कुछ फोक पेंटिंग बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मोस्टली, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ मोस्टली वीएफएक्स और ये सारी चीजें, अभी मैं उसी के ओके। ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्द बॉम्बे या पुणे में मैं खुद का एक स्टूडियो शुरू करूंगा। ये मेरा क्या ड्रीम बात है। है। तो मैं उसी के पीछे अभी, मतलब पूरा फोकस अभी उसी चीज के ऊपर है। और एक मेरा ड्रीम है कि मुझे बहुत एक हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाना एक मेरा ड्रीम है। उसी का मैं साइड बाय साइड स्टडी करता हूँ, क्योंकि यही मेरा वर्ड है। और दूसरा कुछ अगर मैं करने की कोशिश भी करूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान मेरे पेंटिंग से हटके थोड़ा सा कहीं उन चीजों में हो रहा है। तो मैं पूरा फुल टाइम वर्क मैं पेंटिंग ही करता हूँ। चाहे फिर वो डिजिटल आर्ट हो या फिर वीएफएक्स हो या कोई एड एजेंसी के लिए काम हो। तो मैं कुछ चीजें भाई जो उसी चीज को अपडेट करे, जैसे मैंने कहा कि अभी स्टोरी के बारे में, तो वही कर रहा हूँ। मेडिटेशन मुझे बहुत पसंद है, मैं मेडिटेशन करता हूँ। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर जगह पे, अलग अलग जगह पे मैं घूमता हूँ, बट अकेला। मैं किसी को लेके नहीं जाता, मैं अकेला ही घूमता हूँ इधर उधर। क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आर्टिस्ट जो बस होते यही हैं ना मेरा। वो मस्त मौला होते हैं और उनको हर जगह हाँ अकेले ही जाना होता है, अकेले ही हाँ। रहना पसंद होता है, पीसफुल एरिया में या ऐसी जगह जहाँ पे उनको बहुत शांति हो और वो अपने आप को टाइम दे सके। जी जी जी। तो शंभूराज जी, हम यहाँ पे आप सबको आपकी पेंटिंग्स और आपके अचीवमेंट दिखाते हैं। पेंटिंग्स है जो कि बहुत ही सुंदर है, तो आप हम्म। इनको बनाने के लिए कब टाइम निकालते हैं? जब मेरे पास कोई काम नहीं होता, मतलब ऑफिस वर्क जब मेरे पास नहीं होता, ऑब्वियसली मुझे नाइट वर्क करना बहुत पसंद है। दिन में मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, बहुत सारी वॉइसेस मुझे परेशान करती है। तो मैं दिन भर ऑफिस का वर्क करता हूँ, और जैसे ही 12 12:30 बज जाते हैं रात को, कहते हैं ना रात के हमसफर। तो मुझे नाइट में काम करना बहुत अच्छा लगता है। और 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक मैं काम करता हूँ। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं सो जाता हूँ। सुबह कोशिश करता हूँ कि जल्दी उठूँ, पर कभी होता नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी वर्क के ऊपर डिपेंड है। तो मुझे नाइट वर्क बहुत अच्छा पसंद है, मैं नाइट में ज्यादा काम करता हूँ। और कितना भी ऑफिस में भी, मैं जब बॉम्बे में भी था, वहां पर भी मैंने कई सारे स्टूडियो के लिए काम किए, जैसे कॉन्टिलो प्रोडक्शन है, उनके लिए भी मैंने सोनी एंटरटेनमेंट पे उनकी सीरीज आती है, जैसे विघ्नहर्ता, गणेशा, तेनालीराम, ये सारी चीजें आती है। तो मैं बॉम्बे में भी था, तभी भी वर्क का कितना ही प्रेशर क्यों ना हो,
मैं 11 साढ़े 12 बजे रूम पे आता था, और कभी कभी ऑफिस के बाहर से खाना खा के आता था, कभी कभी रूम पे जाके बनाता था। फिर भी मैं हर रोज घंटे थोड़े ना थोड़ा तो मैं हैंडओवर करता ही था। कितना ही प्रेशर हो, कितना ही कुछ हो। और सबसे मजे की बात यह है कि जैसे ही मैं कलर्स को हाथ में लेता था, ब्रश को हाथ में लेता था, तब यकीन नहीं कर पाओगे, दिन का सारा स्ट्रेस जैसे गायब हो जाता था। 2 बजे तक मैं काम करता था। अभी भी मेरा डेली वैसे ही चल रहता है, दिन में कितना ही काम ना हो, लेकिन मैं हर रोज थोड़ा तो हैंडओवर करता ही हूँ। बहुत अच्छी बात है। और एक कलाकार के लिए कला की जो भावना है ना, कि हम जब तक एक भी वर्क नहीं बनाएंगे मन को शांति मिलती ही नहीं है। नहीं नहीं और वो नहीं कह मिलती। सकते हैं ना कि नींद जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। नहीं मेरे नहीं पास होती। बहुत पहले एक पिक्चर शेयर की थी किसी ने, जिसमें हाँ हाँ। रात के कुछ ऐसी जगह का था कि बहुत सारे घर हैं और सबकी लाइट हम्म। बंद है, बट एक जगह हाँ की हाँ लाइट हाँ ऑन है हाँ और टाइम है हाँ। 3:45, और उस पे लिखा हुआ था कि जगह कौन है, एक आर्टिस्ट। या ये तो इमेज मैंने बहुत बार देखी है, पता है हाँ, मुझे, क्योंकि ये सारी तो चीजें। आर्टिस्ट जो है वो अपना रात में ही जग के काम करते हैं। शायद मैं भी अपना काम रात में ही करती हूँ, तो शायद ऐसा है कि जो पीस है, जो शांति है, वो रात के अलावा कहीं और मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। जो कहते हैं ना कि जब सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया तो जब हम सपनों जागते में हैं। होती है, तो आर्टिस्ट कुछ अलग ही वर्ल्ड में होता है। ये भी सही है। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। तो मुझे शंभुनाथ जी, फिर जैसा कि आप जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको अकेले घूमना बहुत पसंद है और आप हर जगह जा चुके हैं, तो आपको आपको भारत में कौन सी ऐसी जगह बहुत अच्छी लगी है और वहां ऐसे कौन सी कला बहुत पसंद आई है, बताइए। मैं हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां से कुछ 50 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक फोर्ट है जिसका नाम है बहिरगढ़। वहां ओके। पे बहुत हम गए थे। ठंडी जब जिस मौसम में, दिवाली के बाद का ही सीन था वो। तो वहां पे जब मैं गया था, कुछ मेरे स्कूल के दोस्त थे, उनके साथ में गया था। तो सुबह 6 बजे का सीन था। पूरा फोर्ट धूप, मतलब जो बोलते हैं ना, जो स्मोक रहता है, सुबह सुबह का जो स्मोक रहता है, उसको फॉग भी आप बोल सकते हैं। ठंड की वजह से वो पूरा हवा में चला गया था। और वो चीज नजारा आज भी मेरे जहन से नहीं गया है। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गया हूँ। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आज तक उस चीज को नहीं भूल पाया। मतलब अमेजिंग था। मतलब मैं उसको मेरे वर्ड में नहीं बयान कर सकता कि वो कितना बढ़िया था। और एक जगह पे मैं बहुत साल पहले कर्नाटक की किसी साइड में गया था, लेकिन मुझे याद नहीं वो कौन सी जगह थी। एक्चुअली मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, वेडिंग की फोटोग्राफी के शूट के लिए मैं वहां गया था। मेरा एक मित्र क्या था, बात है। मनोज हाँ, जी। मनोज सावंत। तो मैं उनके साथ उसके शादी में हम लोग शूट करने के लिए गए थे। कर्नाटक की ही किसी साइड में है। वो बहुत प्यारी जगह है। और वो जगह इसलिए कि मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत सारे दीप जलाते हैं। वहां से ओम नमः शिवाय लिखा था। बहुत अरे बड़ा वाह। एरिया है वो। हाँ, तो वो नजारा बहुत ही बढ़िया था। मतलब इतने सारे दीपक थे, 20-25 हजार दीपक रहेंगे। तो उन दीपक को जोड़ जोड़ के उन्होंने ओम नमः शिवाय लिखा था। और वो एक नजारा बहुत ही सही था। मतलब वो दो तीन ऐसी जगह है जो मैं मुझे बहुत पसंद है। वो मैं कभी जाना चाहूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर जाऊंगा एक बार वहां पर। अभी बहुत दिन हो गए मैं गया नहीं उसको मिलने के लिए, लेकिन जैसे मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा मैं पूछूंगा कि हम लोग कौन सी जगह पे गए थे। तो मैं वहां से जाके आऊंगा। वो मुझे बहुत पसंद है लोकेशन। बिल्कुल, जैसा कि भारत की बात ही कर ले, तो भारत तो पूरा हर जगह ही सुंदर है। कला ही कला जी है जी। और इतनी नेचुरल चीजें देखने को मिलती हैं। और जैसा कि है पहाड़, झरने, नदियां और कई तरह के एनिमल्स हैं। और रही बात महाराष्ट्र की, तो मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र पूरा ही बहुत खूबसूरत है। जी 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 जी। हर जगह महाराष्ट्र में कोई ऐसी जगह नहीं होगी, या मुंबई को ही ले लीजिए, कि कहीं हाँ पे हाँ पहाड़ और नदी और झरने ना हो।
आप बॉम्बे से भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे आएंगे जहाँ पे लोनावला खंडाला है, वो तो जी। मतलब क्या बात है। सुबह सुबह का एक्चुअली मैं पूना और बॉम्बे में अप डाउन करता था शुरू शुरू में। तो जब मैं बस से ट्रेवलिंग करता था तो वहीं से होकर गुजर बस जाती थी गुजर के, तो नज़ारा इतना मतलब सुबह सुबह मतलब बहुत अमेजिंग था। जो माउंटेन्स फॉग में जैसे मर्ज हो रहे हो, तो कभी कभी मैं ऐसे जगह से जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सीन मेरे दिमाग में आ जाते हैं। और जब भी मैं काम करता हूँ तो मुझे वो सारी चीजें मेरे आंखों के सामने नजर आती है। और एक चीज है, मेडिटेशन की वजह से एक सीन ऐसा है कि मैं अभी इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मैं कभी भी कोई भी पेंटिंग बना लेता हूँ या फिर कोई भी काम करता हूँ तो मैं उस चीज को इतना फील करता हूँ कि वहाँ की चीजें मैं फील करता हूँ। जो ठंड होती है या फिर बारिश का मौसम है या कोई भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम बना रहा होगा, तो मैं इतना डीपली जाता कि उसकी स्मेल में जानी शुरू हो जाती। क्या अभी बात है। 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, तो आप एक कह सकते हैं कि अगर मैं एक 20 मिनट पे अगर मेडिटेशन करने में बैठ गया तो मैं घर पे बैठ के पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाता। वो चीज मुझे बहुत बहुत पसंद अच्छी है। बात है ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज। और ये बहुत कम लोग, ये कम लोगों के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये स्किल होता है। बिल्कुल। त्राटक त्राटक मेडिटेशन है, वो भी बहुत है। मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये चीजें हाँ कोई आर्टिस्ट बिल्कुल। फॉलो करता है। त्राटक मेडिटेशन बिल्कुल। तो शायद आपको पता ही होगा। तो मैं जी। उनके 3 स्टेप है, तीनों स्टेप भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और उनके जो उसके बाद जो उसके रिजल्ट आते हैं अमेजिंग है। मैं वर्ड में नहीं बता सकता कि वो क्या है। मैं चाहता हूँ कि ये बात सबको, मतलब जितने भी हमारे आतिश भाई है, अ, उनको ये उन तक ये चीजें पहुंचे, क्योंकि पता है बिल्कुल। आर्टिस्ट का जो माइंड होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब आजू बाजू में जो भी कुछ हो रहा है सबसे पहले उनको पता चले। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके सेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत जल्दी से खराब हो जाता है, तो अगर ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने काम में और भी ज्यादा बहुत अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि कभी बिल्कुल। कभी मुझे कभी कभी ऐसे पेंटिंग्स मेरे पास आते हैं, कभी कभी ऐसा काम आता है मेरे पास, बहुत चीजों में उनको अपडेट करना पड़ता है, नहीं ऐसा चाहिए वैसा नहीं, और थोड़ा अच्छा करो और थोड़ा करो। तो एक सवाल है कि कितना आप एक चीजों के ऊपर कितना काम कर सकते हो। तो मेरा भी इंटेंसिटी, अगर कोई मुझे मेरे ऑफिस में अगर कोई मुझे बोले कि ये पेंटिंग है 1,000 बार, 1,000 तुम इसके ऊपर काम करो, 2,000 बार इसके ऊपर काम करो, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एडिटेशन नहीं होती। और मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, मेरे सीनियर भी थे, जिनका नाम है मारुति पाटिल। दुर्भाग्यवश अभी वो दुनिया में है नहीं, कोविड की वजह से वो हम सबको छोड़ के चले गए। वो इंसान मेरे लाइफ का बहुत एक हार्ट टचिंग पार्ट थे। उनके जैसा टीम लीडर मैंने आज तक नहीं देखा और भविष्य में मुझे कोई मिलेगा भी नहीं। जब मैं सीख रहा था उन सारी चीजों में, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से मुझे संभाला। मैंने कुछ मुझे बातें बताई थी और मैं हर दिन काम करता हूँ तो वो चीजें मुझे याद आती। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि शंभुराज, कैसा है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम आता है, अगर तुम्हें उसके ऊपर कोई अगर तुम्हें करेक्शन देता है, तो ऐसे समझो कि वो पेंटिंग, वो काम तुम्हारे लाइफ का पहला काम है। ऐसे सोच कर अगर तुम काम करोगे ना, तो तुम तुम्हारे काम के ऊपर से कभी बोर नहीं हो सकते। वो मुझे चीज उनकी आज भी मुझे याद आती है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो ये एक चीज है उसके बारे में। कितनी अच्छी बात बताई आपने। और आप उसमें अपने फ्रेंड्स लोगों के भी नाम ले रहे हैं जिनसे आप बहुत प्रेरित हुए हैं। तो ये हाँ बहुत अच्छी हाँ बात है अपने आप में ही कि आप किसी से प्रेरित हो रहे हैं और उनसे कुछ सीख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसा कि अभी का वर्चुअल टाइम चल रहा है, तो आपने हम्म। आपके जो एनिमेशन आर्ट्स है वो कभी आप एग्जीबिशन में भी लगाए हैं या नहीं? नहीं नहीं, अभी ऐसा है कि मैं लगाने की अभी मेरा ट्राई चल रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, क्योंकि अभी जी। थोड़ा सा बाहर के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैं एक बार उनसे थोड़ा सा मैं थोड़ा वो काम का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाऊंगा, तो मैं उनका एग्जीबिशन में जरूर लगूंगा। वो भी एक मेरा एक ड्रीम में बिल्कुल। से एक पार्ट है
कि मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें, अभी भी लोगों को पता नहीं है कि डिजिटल आर्ट क्या होता है। डिजिटल आर्ट ऐसा होता है कि कुछ लोग मतलब करते हैं कि जो एक फोटो लिया और फोटो के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जरूर रेफरेंस लो, लेकिन आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई पूछे पेंटिंग अच्छा है या फिर आपने जो रेफरेंस लिया है वो अच्छा है, तो सामने वाला कहे कि नहीं, आपने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। मतलब इतना बिल्कुल। एफर्ट्स होने चाहिए उस काम में। मैं तो बहुत हाइपर ज्यादा डिटेलिंग करता हूँ मेरे काम के ऊपर। मैं एक मुझे डिजिटल आर्ट बनाने के लिए मुझे 1 महीना लगता है, कभी कभी 6 6 महीने भी लगते हैं। ओह माय मैंने गॉड। हाँ, जी मराठी पे एक सीरियल है, जी। स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज, वो सीरीज है। ओके। तो हाँ, उन्होंने उनमें एक किरदार निभाया था जिनका नाम है शंतनु मोगे सर, जो मेरे बहुत काफी अच्छे मित्र है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका रोल निभाया था, उनका किरदार बहुत ही पावरफुल उन्होंने बनाया था। तो मैंने उनका पेंटिंग भी किया था, इंस्टाग्राम पे है, आप देख सकते हो। जी तो बिल्कुल। मैंने उनको पेंटिंग फ्रेम किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे काफी सारे इस सीरीज टीवी शो के ऊपर जब मैं काम कर रहा था, तो काफी सारे मुझे पेंटिंग्स मिले, लेकिन तुमने जो मुझे पेंटिंग दिया है वो मैं मेरे घर में लगाऊंगा। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छा था। जैसे कि ये सारी चीजों में मैं काफी सारे मित्रों के नाम लेता हूँ, इनमें से और एक नाम है अच्युत सावंत, जिसकी एक छोटा सा एक ऑफिस भी है बॉम्बे में, सावंत फाउंडेशन। वो ओके। एक ऐसा मेरा दोस्त है, ऐसा मेरा मित्र है, जो मुझे हर चीजों में हर हर समय पे मुझे हेल्प करता है। आप ये कह सकते हो कि वो एक मेरे लिए बहुत, मतलब मैं अगर बोलूंगा ना कि अच्युत हमको ये करना है, जी तो जी। उसका सिर्फ एक ही बोलता है कि भाई तू बोल, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। वो बहुत, मतलब बहुत हैंडसम, बहुत स्वीट बंदा है वो। कि क्या मेरे बात लाइफ में मेरे बहुत कम मित्र है, मेरा आप कह सकते हो कि इतने सारे इतने में सफर में काम कर रहा हूँ, बहुत ऐसे कम गिने चुने ही मेरे मित्र है जो, मैं मेरा मानना यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहिए जो आपको मोटिवेशनल दे, आपको सही ट्रैक पे लाए। ऐसा नहीं कि 10,000 मित्र होना जरूरी नहीं है, 10,000 के बराबर सिर्फ 10 ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसे होनी चाहिए जो आपके पीठ थपथपाए कि कहे कि तू आगे जा, हम तुम्हारे पीछे हैं। ये बहुत जरूरी बिल्कुल। होता है। आप किस बिल्कुल। समूह में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, उनके विचार कैसे, आप भी उसी की तरह बन जाते हो। ये भी जी बहुत जरूरी बिल्कुल। है। जी। तो शंभूराज जी, आप हमारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जो भी अपकमिंग लोग आर्टिस्ट है, मैं उनको इतना ही कहूंगा कि नया सीखने की जरूरत बहुत है। खुद को अपडेट कीजिए, गूगल प्ले स्टोर की तरह। अगर आप आज कुछ है तो कल 10 मिनट में आप कुछ और होने चाहिए। अगर आपको कुछ अलग करना है तो 100 लोगों से 100 लोगों की सोच एक तरफ और आपकी सोच एक तरफ, ऐसे होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो एक हमारा अलग ही वर्ड होता है। तो पेपर से डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो वो सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। एक टाइम था, ऐसा था कि आज से 10 12 साल इतने डिजिटल सोर्स अपडेटेड नहीं थे, आज सारी चीजें अपडेटेड है। अगर आपको टेक्निकल चीजें आती है तो आपको पहले से पता चल जाता है कि पेंटिंग किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। हम आर्ट कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो वो अम, फिर उसके बाद का जो ट्रैवलिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम पेपर वर्क से ऑटोमेटिकली डिजिटल में आ जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं कि फिर क्या करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपके पास कलर पैलेट है, आप कलर मिक्स कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल चीजों में आप किस तरह से बना सकते हो, कैसे उसको एडिटिंग कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। तो अगर ये चीजें आपको करनी है तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, चीजों को सर्च करना पड़ेगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज की, आज से 10 12 साल पहले ऐसा नहीं था कि मतलब उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी चीजें अपडेटेड नहीं थी, लेकिन आज का डेट में ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा पर भी फोटोशॉप ये सारी चीजें आती है तो एग्जैक्ट आपको पेंटिंग का फ्यूचर पता चल जाता है कि पेंटिंग बनने के बाद ये कैसे बनेगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर आप इन सारी चीज़ों में ये करेंगे पहले से ही साइड बाय साइड, अगर इनका स्टडी करेंगे, तो फ्यूचर में जाके उनको बहुत ही ईज़ी सारी चीज़ें बनती रहेंगी कि बिल्कुल। क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि काफ़ी सारे मार्केट में पेन टैबलेट्स है, अगर आप उनका यूज़ करके फ़ोटोशॉप अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो फ़ोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अगर किसी का पोर्ट्रेट अच्छा है, तो आगे जाके 3D मॉडलिंग बन सकता है। किसी का अगर बहुत ही बिल्कुल। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है, तो वो आगे जाके गेमिंग में काम कर सकता है, एनिमेशन में काम कर सकता है। ज़ीब्रश एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा है, एटोनिक्स माया का है, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे अभी एक मार्वल की मूवी आई थी इन्फिनिटी वॉर, जिसमें एक थैनोस जी। नाम का एक बहुत ही के तो पूरा ज़ीब्रश में बनाया है। तो अगर किसी का अगर ओके। कैरेक्टर लेवल अच्छा है, तो वो आगे जाके गेम इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और वीएफएक्स भी बहुत बेस्ट है, तो वहाँ पर भी उन लोगों को चांस मिल सकता है। किसी का अगर लैंडस्केप अच्छा है, तो आगे जाके वो एनवायरनमेंट आर्टिस्ट बन सकता है। काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में आए, जैसे अनरियल इंजन है, ये सारी चीज़ें है, ब्लेंडर है। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके उनको काम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं इतना कहूँगा कि आप अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी हो। आपका काम अच्छा है, लेकिन आप उसको काम को किस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हो, नए-नए कैसे, और जो भी इंसान, जो भी बंदा नई-नई चीज़ों को सीखने का हुनर रखता है, तो वो मतलब एक सीन ऐसा था कि 10-12 साल पहले जब मैं पुणे में आया था, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे हमारे बहुत ही हालत खराब थी। गाँव से मैं आया था। मुझे उस टाइम पे हर रोज़ ₹100 मिलते थे मुझे। 6-6 महीने तक चाय, वड़ा पाव ऐसी सारी चीज़ें हम करते थे। लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे इस चीज़ को निकलना है, तो मुझे खुद को अपडेट करना पड़ेगा। नई-नई चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी। और बिल्कुल। किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छे सारे लोग मिले, जिनकी वज़ह से मैं खुद को अपडेट किया, क्योंकि मुझे अपडेट करना, खुद में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो बदलाव इंसान करने का हुनर रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, अगर आप बदलाव है, तो बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल। है। बिल्कुल। और रही बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं और जी, स्ट्रगल जी। करके ही आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप इतने अच्छे हुँ। एनिमेशन वर्क करते हैं जो कि फिल्मों में और कई जगह यूज होते हैं। तो ये मौका सबको नहीं मिलता है। तो हाँ, जी, जी, जी। आपके ऐसे वर्क के लिए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, उसके लिए आपको और हम आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। तो जैसा कि ये हमारा जो शो है WABC का, तो ये आपको हाँ, कैसा हाँ, लगता है हाँ। और आप इसके बारे में हमें क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आपका ये जो शो है, ये बहुत ही बढ़िया है, और कलाकार लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। हमें बहुत ही खुशी हुई कि आपने इस शो में हमें आमंत्रित किया। हम भगवान से दुआ ओह करते माय हैं कि गॉड! आपको इस शो में बहुत सारे लाइक्स मिले, बहुत ही आपका शो बढ़िया हो। दुनिया के तमाम यूट्यूब चैनल में से आपका नाम सबसे ऊपर हो। क्या बात है! थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी आवाज़ में बोलने के लिए। और अभी तो ऐसा लगता है शंभूराज जी कि मैं आपसे हमेशा बात करती रहूँगी और यही बोलती रहूँगी कि प्लीज़ अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुनाइए मुझे। आज का शो मेरे लिए हाँ। बेस्ट शो है बिकॉज़ मैं मेरे फेवरेट कलाकार जी जो हमारे मतलब बोल सकते हैं कि भारत के रत्न हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज़ सुनने को जी, मिल जी, रही जी। है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। और शंभूराज जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में अपना कीमती वक़्त निकाल कर आए। और आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ आपकी फ़िल्म्स के लिए, आपके शोज़ के लिए, आपकी पेंटिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे कलाकार थे शंभूराज जी जो कि पूना से हैं और एनिमेशन आर्टिस्ट हैं, जो कि बहुत फ़िल्मों में उनके एनिमेशन आर्ट यूज़ हो चुके हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। एक छोटी-सी जगह से एक बड़ी जगह तक पहुँचने में उनका जो स्ट्रगल रहा है, मेहनत रहा है, आज वो रंग लाई है और आज वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट होने के नाते
तो हम मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए आर्टिस्ट से और करते रहेंगे उनसे बातें उनकी आर्ट जर्नी के बारे में। तो मिलते हैं अगले हफ्ते और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।